हाँ. So therefore, when we touch a particular base or the leaf of the flower, then the leaf of the particular plant, then it will control the rigidity, and hence the leaves can open and close. This is the basic fundamental working of how touch me not flower works. Or you must have also seen that bending movement of certain flowers towards the sun, like for example sunflower. सनफ्लावर को हम लोग सनफ्लावर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज फेसिंग द सन. तो ये डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करता है? बाई कंट्रोलिंग द टर्जिडिटी. एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा, एक साइड पे प्रेशर कम, तो जिसकी वजह से प्लांट इज एबल टू बेंड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके. फिर लोटस. लोटस कैसे लीव्स ओपन करता है, बंद करता है, जो उसका टोटल ड्यूरेशन दैट इज आल्सो कंट्रोल बाय टर्जिडिटी. तो ये सब अलग अलग टर्गोर मूवमेंट्स है. these turgor movements are also very important. अच्छा, there are certain carnivorous plants also. Okay. ये कार्निवरस प्लांट्स क्या करते हैं? एक ट्रैप जैसा होता है, उसके अंदर नेक्टर होता है. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट नेक्टर खाने को आएगा, दैट ट्रैप विल गेट क्लोज्ड आउट. तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्रैप है, जो ये है, दैट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन टर्जर मूवमेंट्स ओनली. ओके. फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इम्बाइबेशन एंड टर्जर टुगेदर जनरेट मच फोर्स. इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन. ओके. जैसे मैंने बताया था कि चर्च में वो लोग इम्बाइब का कुछ सेशन रखते हैं, जहाँ पे हम लोग जाके बाइबल का लेसन सीख के आते हैं, हमारे अंदर ये करते हैं. में से इम्बाइबेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके. एंड टर्गो इज अ टर्जिड प्रेशर. ठीक है. यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दिस थिंग एंड दे विल जनरेट अ मच ग्रेटर फोर्स. ठीक है. जो भी ये है प्लांट्स का अलग अलग मूवमेंट है, वो हम लोग इम्बाइबेशन और टर्जर से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. सोक सीड्स व्हेन केप्ट इन फुल्ली फिल्ड closed container, burst it open when with great pressure. Okay. Basement go down fully stocked with bags containing food grains have got their walls cracked after the rainwater has flooded in. Okay. Now basically what happens is that कि यहाँ पे दोनों cases में soaked seed will absorb water and it will expand. Okay. Food grain अगर rain बारिश होती है तो it will absorb water and it will expand. वहाँ पे turgid pressure generate होता है. Okay. Because of which it will create a great pressure. Okay. तो ये soaked seed यहाँ पे फट जाता है. यहाँ पे जो food grains है they will जो गोडाउन है, जो अगर गोडाउन में जगह और नहीं है तो फिर उसको वॉल में क्रैक आने लग जाते हैं. बिकॉज ऑल ऑफ दीज दे हैव स्टार्टेड टू hundreds thousands of seeds they have started to expand together at the same time. Okay. फिर क्या आता है? रूट प्रेशर. ओके. रूट प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर विच इज जनरेटेड इनसाइड द रूट. इसका मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कैपिलरी का. अब कैपिलरी मतलब एक बहुत ही थिन स्ट्रॉ को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी. एक पतला सा एक पाइप. ओके. तो ये पाइप को अगर हम लोग पानी में डुबोएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पानी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन. ओके. सो दैट क्रिएट्स अ रूट प्रेशर. बिकॉज द रूट प्रेशर द वाटर विल गेट एब्जॉर्ब. ओके. तो देखो यहाँ पे रूट हेयर है, ये रूट हेयर पानी में जाएगा, वाटर एंटरिंग द रूट हेयर. ये एपिडर्मा मतलब आउटर लेयर है. ये कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? इनसाइड जो पूरा जो लेयर है, दिस एंटायर लेयर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. एंडोडर्मा मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड एंड डर्मा में स्किन, ये अंदर का स्किन है. ये फ्लोएम है. फ्लोएम मैंने लास्ट टाइम बताया था. फ्लोएम किस चीज से काम में आता है? फ्लोएम काम में आता है दिस पर्टिकुलर, रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जाइलम एंड फ्लोएम. ओके. दिस फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड. ओके. और फूड कैसे जाता है? फूड जाता है लीव्स से रूट, ऊपर से नीचे, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स. तो ये होता है फ्लोएम का फंक्शन. और फिर क्या होता है? जाइलम. ओके. जाइलम मैंने कल बताया था. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर. ओके. और वाटर कैसे जाता है? वाटर जाता है फ्रॉम रूट टू लीव्स. इट गोज फ्रॉम डाउन टू अप. ओके. So this is the basic flow: phloem downwards and xylem upwards. Okay, and this layer is called as pericycle. यहाँ पे जो दिया हुआ है. So this labeling is also very important. Just remember this labeling. Okay. फिर next topic क्या है? Guttation. In certain plants like tomato, grass, banana वगैरह, ये सब में क्या होता है? The root pressure is so high. इतना उसका root pressure high रहता है. To force the water all the way through the stem and comes out of the end of the leaf veins. तो यहाँ से पानी ऊपर जाता है और लीफ से वो पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है. comes out, the water comes out. Okay. Not, देखो नॉर्मली क्या होता है? ट्रांसपिरेशन से वाटर एवापोरेट होकर लीफ से निकलता है. इन नॉर्मल ट्रीज एंड दिस थिंग, लीफ से वाटर निकलेगा ही. जो भी रूट पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो पानी निकलता कहाँ से? लीफ से निकलता है. ओके. बट दैट नॉर्मली हैपेंस इन ट्रांसपिरेशन, एंड इन ट्रांसपिरेशन द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैस. ओके. बट इन सर्टन प्लांट्स लाइक टोमेटो, ग्रास, बनाना, ये सब वगैरह, हम लोग देखते हैं कि पानी लिक्विड फॉर्म में ही ऊपर लीफ से निकलना लग जाता है. ये टाइनी ड्रॉप्स जैसा अपीयर करता है इन द मार्जिन और द टिप ऑफ द लीव्स. This process is called as guttation. And if you want to observe guttation, you can observe that in early morning. Okay.
अर्ली मॉर्निंग में देखो ड्यू, हम लोग ह्यूमिडिटी देखते हैं ड्यू वगैरह, बट ग्रास के ऊपर जो बहुत सारा पानी आता है वो गटेशन के प्रोसेस से भी आता है इन द अर्ली मॉर्निंग. ओके, फाइन. Next topic: importance of root hair and the upward movement of absorbent water and minerals. Okay, absorption of water by the root. Okay, now this is also same thing that we have done this thing. अब सपोज पूरा पानी है, यहाँ पे रूट हेयर जा रहा है. रूट हेयर इज वेरी 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 थिन. ओके, 1 मिलीमीटर पतला. तो यहाँ से बाय फोर्स ऑफ कैपिलरी एक्शन ये जो है ऑटोमेटिकली फ्लो होने लग जाएगा ऊपर की तरफ, और ये जो ट्री है, ये ट्री को ये वाटर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, और ट्री के यहाँ पे ऊपर लीफ भी है. ठीक है, लीफ भी है, लीफ से एक ट्रांसक्रेशन भी हो रहा है, तो उससे भी एक पुल जनरेट होगा, ये भी ऊपर की तरफ खींचेगा. तो नीचे से कैपिलरी एक्शन ऊपर की तरफ खींचेगा, और ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर की तरफ खींचेगा. दोनों मिला के द वाटर विल स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज बेसिकली हाउ वी सी दैट ये काम करता है. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ओनली. ओके, फाइन. इसके बाद है ये वाला पेज. Okay, fine. I hope you are. This is visible. Now just see to it if this is the correct page और बताओ मेरे को. ठीक है, नहीं ये करेक्ट पेज ही है, ये वही रूट प्रेशर की बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, तो यही जो मैंने बताया था ना, absorption of the mineral elements. So this mineral elements, they are present around the root hair and they will get absorbed. Okay, they will move inside the vacuole. Vacuole is the empty space in the cell which is responsible for storing of water, and from that it will move to the xylem. ठीक है, xylem मैंने बताया था, xylem conducts water, phloem conducts food. ये क्योंकि ये water है, it will start moving in the upward direction. Just one second. हाँ, तो अभी और क्या है? This is also same topic. Basically, I'll not go into that again. Same osmotic pressure and everything. So, मैं last time भी मैंने बताया था कैसे osmosis काम करता है. Osmosis is responsible for the absorption of potassium, chlorine वगैरह ये सब. Some experiments on absorption of conduction of water in the plants. Okay. तो यहाँ पे हम लोग कुछ example अपने को दिया हुआ है to show that roots absorb water. Okay. अब यहाँ पर root absorb water के लिए क्या? अच्छा ये वाला experiment है. ठीक है. In this experiment we can see that this is the control setup and this is the experimental setup. Control setup में हम लोग देखेंगे कि मतलब ये कंपेयर करने के लिए बेसिकली कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे चेंज करता है नॉर्मल कंडीशन से. तो हमने दो टेस्ट ट्यूब सेट किए. एक में हमने पानी रखे और उसके सरफेस के ऊपर हमने ऑयल रखे. तो ये ऑयल का लेयर मेंटेन रहेगा, पानी में ना इंक्रीज करो ना मैं डिक्रीज करो, तो ऑयल का लेयर मेंटेन रहेगा. ओके, और एक जगह पे मैंने प्लांट रखा. ओके, और सेम चीज, ऊपर ऑयल है नीचे प्लांट है एंड प्लांट ग्रो कर रहा है. Now this oil will not allow the water will to evaporate. Okay, oil will form a layer and the water is not going into the gas. Evaporate भी नहीं हो रहा है वो. ठीक है, तो oil is trapping the entire water inside. So normally the oil layer should not change. It should not go up. It should not come down. It should remain the same only. Okay, but what we observe over here is because there is a plant over here, तो oil का layer नीचे चले जाएगा. ठीक है, तो oil का layer ये नीचे कैसे गया? Now there is no evaporation ना, क्योंकि ऑयल ऊपर है तो evaporation पॉसिबल नहीं है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर लीफ से ट्रांसपिरेशन करके वो एवापोरेट होके गैस में निकल रहा है और ये पानी कंटिन्यूसली कंज्यूम होते जा रहा है. तो ये कौन सा पार्ट कंज्यूम कर रहा है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बिलो द लेयर ऑफ ऑयल? द रूट. लीफ नहीं, स्टेम नहीं. अगर मैं लीफ स्टेम डालूंगा तो लेयर वैसा का वैसा ही रहेगा. ओनली द रूट इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड ट्रांसफरिंग इट टू द दिस थिंग. ओके, लीव्स. ओके, fine. So this first experiment. Next, to show that water is conducted upwards through the xylem. अब देखो वाटर कंडक्ट xylem, xylem कंडक्ट करता है वाटर और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है कि कैसे कंटेनर है, उसके अंदर एक रूट है, एक प्लांट मतलब एक प्लांट पॉट है वगैरह. ठीक है, नाउ हम लोग अगर हम लोग लीफ का ट्रांसफर सेक्शन अगर चेक करेंगे तो हम लोग को ऐसा दिखाई देता है. पानी देखो यहाँ पे दिखाता है. द वाटर ओवर हियर इज बेसिकली पिंकिश इन कलर. हमने क्या किया, bigger containing a stain
पिंक सोल्यूशन इन वाटर। तो जो वाटर है उसको मैंने कुछ कलर मिक्स कर दिया, तो उस वजह से वाटर अपीयर्स पिंक। तो ये पिंक कलर जहाँ जहाँ से फ्लो होगा वहाँ वहाँ पे आई कैन से कि पानी जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट आई एम ऑब्जर्विंग लीफ। लीफ में पानी देखो यहाँ पे आके जमा हो गया, ट्रांसफर सेक्शन में आके जमा हो गया। ठीक है, फिर स्टेम। स्टेम में देखो ट्रांसफर सेक्शन में ये वाली जगह पे जो जाइलम टिश्यू है, यहाँ पे आई एम सीइंग अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पिंक। यहाँ पे देखो पिंक 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 आ गया है। ठीक है, रूट में भी देखो जहाँ पे जाइलम है वहाँ पर पूरा पिंक 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 हो गया है। ओके, तो जहाँ जहाँ पे जाइलम फ्लो होता है पूरे प्लांट के थ्रू, थ्रू स्टेम इट पासेस थ्रू लाइक दिस इन सेंटर, और बीच में से लाइन लाइन थ्रू रूट्स, बीच में से स्टार जैसे होता है। लीफ में जाइलम ऐसा बीच में ट्रांसफर सेक्शन में होता है। ठीक है, ट्रांसफर मतलब फ्लैट सेक्शन से। ओके, तो जहाँ जहाँ पे जाइलम पास होता है वहाँ वहाँ पे वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, बिकॉज द वाटर इज कलर्ड पिंक। तो जहाँ पे पिंक जाएगा मुझे दिख जाएगा। ठीक है, hence I can conclude that xylem is responsible for the transfer of water. Okay, fine. तो यहाँ पे मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि xylem is responsible for the transfer of water. Fine. So let us go to the next page. Okay. So one second. अभी सब छोटे छोटे टॉपिक बाकी है, जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेट अस सी दिस थिंग। ओके, हाँ, द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू xylem, अगेन दैट सेम थिंग, द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू xylem। तो यहाँ पे क्या दिया है, वी आर हैविंग xylem एंड phloem। ठीक है, एक पर्टिकुलर ये है another but delicate experiment. Two leafy shoots such as those of basem palm are taken, which have been cut under the water to prevent any air bubble getting in. तो हमने दो ये लिए, क्या बोलते हैं, ये बेसम पाम लिए, बेसम balsam plant. Okay, balsam plant, and we have kept it like this. Okay, keep the lower end dipping in water. तो lower जो end है वो पानी के surface के नीचे है, A में भी देखो, B में भी देखो. Okay, remove 3 centimeter long outer ring phloem of the stem in one of them as shown in beaker A. ओके, तो बीकर ए में क्या करूंगा, जो आउटर लेयर जहाँ पे फ्लोएम होता है मैंने वो निकाल दिया। ठीक है, और बीकर बी में जो जाइलम होता है, कीप द सेंट्रल पार्ट इंटैक्ट, रिगिंग द एक्सपेरिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज गर्डलिंग इन अदर बीकर। बी, रिमूव एन इक्वल लेंथ ऑफ द सेंट्रल पार्ट जाइलम आफ्टर द इंक्रीजिंग। तो बी में क्या किया मैंने, सेंट्रल पार्ट। ओके, अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अगर यहाँ पर अगर ऐसा साइड में से अगर मैं स्टेम देख रहा हूँ, मतलब स्टेम सर्कल, ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ ऊपर से नीचे, तो बीच का जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज द जाइलम, दिस पार्ट इज जाइलम। ओके, कुछ ज़्यादा ही हो गया, दिस पार्ट इज द जाइलम। और जो आउटर जो रिंग है, आउटर जो रिंग है, ये जो लेयर है, दिस लेयर इज व्हाट, दिस लेयर इज द फ्लोएम। ओके, तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि जाइलम बीच में रहता है और फ्लोएम बाहर रहता है। तो ए में क्या किया मैंने, ये बाहर का जो लेयर है ये मैंने कट कर दिया, दिस एंटायर लेयर हैज बीन कटेड आउट। ओके, सो हैंस ए के पास कोई भी फ्लोएम नहीं है। और बी में मैंने क्या किया, बी में सेंट्रल वाला पार्ट देखो, बीच में से सेंटर में से वो कट हो गया है, तो बी में कोई जाइलम नहीं है। ओके, सो इन ए वी आर हैविंग we have cut it out the phloem, we have only xylem, and in B we have cut it out the xylem, we have only phloem. After certain time we will observe कि plant A is healthy, the water is being supplied, leaves are good, leaves require constant flow of water for them to be healthy. Okay, तो यहाँ पे A में water is good, no problem, but B का water leaf देखो नीचे आ गया. Okay, that is because of the water has been lost by the leaf. So therefore we can say that A xylem जहाँ पे रहे वहाँ पे लीफ बराबर है, xylem जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लीफ बराबर नहीं है, मतलब the water is flown through xylem. Okay, very simple experiment, ज़्यादा difficult नहीं है, इसको सिर्फ go through कर लो. is to show that the food from the leaf is conducted downwards through the phloem and fiber. Okay, तो यहाँ पे food conduct करने के लिए है. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, phloem देखो कैसे phloem है, आउटर लेयर में मैंने बताया था phloem होता, तो यहाँ पे कट कर दिया phloem को. ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं ऐसा phloem को कट कर दूंगा, तो phloem को कट करने के बाद जो स्टेम का जो, जस्ट देखो यहाँ पर, लेट मी जस्ट जूम इन आउट अ लिटिल बिट, तुमको क्लियरली दिखाई देगा दिस पार्ट. ओके, दिस पार्ट one second, just draw. This particular part will become a little bit swollen. Okay, this part will become swollen with accumulated food. देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसा है, यहाँ पे वो swollen होने लग जाता है. Okay, so hence you will say कि phloem के कट करने के बाद पूरा जो
फूड का फ्लो है नीचे की तरफ, फूड का जो फ्लो है नीचे की तरफ, वो पूरा का पूरा फ्लो रुक गया है। और कैसे पाइप को अगर मैं जाम कर दूंगा तो एक जगह पे स्वेल होने लग जाता है, सोलन स्टार्ट हो जाता है। सेम वैसा यहाँ पे भी फूड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हेंस वी कैन प्रूव दैट द फ्लो ऑफ फूड इज फ्रॉम द फ्लोएम। ओके, तो जहाँ पे जाइलम कट कर रहे हैं वहाँ पे पानी कट हो रहा है, और जहाँ पे फ्लोएम कट कर रहे हैं वहाँ पे फूड कट हो रहा है। बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली नेसेसरी। ऐसा नहीं कि वन इज जाइलम चलेगा फ्लोएम नहीं चलेगा। ओके, बोथ ऑफ देम आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इसको रीड कर लेना, बाकी का पार्ट इट इज इवन वेरी सिंपल, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेट अस गो टू द लास्ट पेज। ओके, ओके, या Abdullah, can you hear me? Just give me a yes if you can hear me. It is Yes, sir. okay, 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 fine. Now forces contribution to the ascent of the sap. Okay, now what is sap? Sap का मतलब तूने देखा रहेगा ना, रबर सैप जो होता है, जो सेल सैप जो होता है, जो प्लांट के अंदर लिक्विड है, जो कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन वगैरह। सो व्हाट कंट्रोल्स? फर्स्ट, रूट प्रेशर। वी हैव स्टडीड रूट प्रेशर मेनी मेनी टाइम्स। एक पतला कैपिलरी अगर मैं पानी में डुबो दूंगा तो वाटर अपने आप ऊपर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। Root pressure builds up a sufficient force to push in the sap. Okay, so that is because of concentration of sap osmotic pressure. Water will start flowing from outside of the root to inside of the root. Okay, then we are having capillarity, narrow diameter, एकदम पतला पतला जो पाइप होता है वो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरी फोर्स, एंड बिकॉज दिस कैपिलरी फोर्स ऑटोमेटिकली वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, फिर क्या था ट्रांसपिरेशन पुल, मैंने जस्ट बताया था। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या होता है कि लीव्स के अंदर पानी हो जाता है एवापोरेट, तो लीव्स के वहाँ पे पानी का एक स्कैर्सिटी हो जाएगा, पानी कम है वहाँ पे, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वो वैक्यूम ऊपर की तरफ पानी खींचेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे स्ट्रॉ जब पीते हैं हम लोग पानी, ऊपर से हम लोग सक करेंगे तो नीचे से पानी कैसे ऊपर जाता है, सेम वैसा ही। ओके, ट्रांसपिरेशन पुल विल स्टार्ट पुलिंग वाटर फ्रॉम डाउन टू अप। देन इट इज एडिशन। ओके, नाउ व्हाट इज एडिशन? दिस इज द टर्म जो पहली बार आया है। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। देयर इज एडिशन एंड देयर इज कोहेशन। ओके, ये क्या होता है कोहेशन? COHESION। ओके, SION, और ये है एडिशन। एडिशन का स्पेलिंग देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एडिशन का स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एडिशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ जाओ ये अट्रैक्शन है बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, एंड कोहेशन मतलब क्या है? कोहेशन इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, इट इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे द मटेरियल आर सेम मटेरियल। ओके, यहाँ पे वी आर हैविंग सेम मटेरियल। तो एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल वुड इज अट्रैक्टेड टू वाटर, ओके, H2O, वुड इज अट्रैक्टेड टू वाटर, दो अलग अलग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल, तो ये है एडिशन। और अगर वुड इज अट्रैक्टेड टू वुड, ओके, सेम मटेरियल अपने आप को खींच रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेशन बोलेंगे। ओके, यू अंडरस्टूड व्हाट इज एडिशन एंड कोहेशन? तुम मार्केट से अगर कोई एक ग्लू लेके आओगे ना, फेविकॉल, तो उसके ऊपर लिखा रहेगा एडिसिव जेल, क्योंकि फेविकॉल दो अलग अलग चीजों को चिपका देगा। तुम पेपर लो, कार्डबोर्ड लो, तुम ये लो, उसको चिपका देगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एडिसिव मटेरियल। ओके, सो एडिशन की वजह से क्या होता है? इट causes the water to stick to the surface of the cell, thus drawing more water molecules from below when the leaf cells lose water during transpiration. So it is basically the force of attraction, the force of attraction between water and plant के जो cells है वो, okay, हर type के cells, because of which water will get stick to the plant cell, and hence this particular force is called as addition. तो वो प्लांट से चिपक जाएगा और ऊपर की तरफ वो पर्टिकुलर चीज फ्लो होते रहेगा। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हाँ, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। ठीक है, इट इज रिलेटिवली, देखो डाउनवर्ड मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सीधी सी बात है। नीचे से ऊपर जाने के लिए अपने को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है ना, तो बाय सिंपली बाय द मींस ऑफ ग्रेविटी वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अच्छा देखो कोहेशन, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोहेशन।
ट्रांसपिरेशन में पुल में क्या होता है, water molecules tend to remain joined. Okay, water will attract water, it will form a continuous column chain. तो क्योंकि यहाँ पे water is attracting water, we have said cohesion. Okay, and it is forming a continuous chain from root to leaf. और addition का मतलब क्या होता है, different material, water and wood. Okay, water molecule up by the molecules, molecule, all the water inside the coconut comes from the ground. Okay, नारियल पानी पियो, नारियल पानी के अंदर, नारियल के अंदर जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी ग्राउंड से एब्जॉर्ब किया हुआ है. तो वाटर केम फ्रॉम द ग्राउंड ओनली, रूट में से एब्जॉर्ब होके वो ऊपर जाके कोकोनट के अंदर स्टोर होता है. और नॉर्मल वाटर के साथ साथ दे आल्सो स्टोर मेनी डिफरेंट मिनरल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम वगैरह दिस थिंग. तो इसकी वजह से वो जो कोकोनट वाटर है वो बहुत हेल्दी हो जाता है. ठीक है, दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी को भी चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं कि कोकोनट का वाटर इज वेरी वेरी हेल्दी. As one molecule water evaporates from the leaves during transpiration, another molecule rises up to fill its space, and this goes on succession throughout the tall stem right from the roots. The secret lies in the force of cohesion. तो यहाँ से देखो, ऊपर जब एक लीफ से एक वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट होके बाहर जाएगा, ठीक है, जस्ट ड्रॉ इट आउट वन सेकंड. यहाँ से जब एक वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट होके बाहर जाएगा तो इमीडिएटली नीचे से एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, उसके नीचे से एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ पर, उसके नीचे से एक आ जाएगा यहाँ पर. तो पूरा जो रूट से लेके स्टेम से लेके लीफ तक का एक कंटिन्यूअस कॉलम चेन बन जाएगा. So cohesion plays a very important role because it goes on attracting water and everything, and पूरा एक chain बन जाता है to do this thing. Okay, fine. फिर यहाँ पे क्या पूछता है? हाँ, this is basically the same thing only. Okay, that chapter का जो summary है वो. So right now we have finished the chapter. Okay, now Abdullah, what you're supposed to do is let me just okay, so we'll start with the next chapter tomorrow. Just one second, मुझे